किया था, लॉक निकाला था? पता नहीं, बट मैंने ट्राई किया तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा शायद अभी नहीं होगा इसकी वजह से। अभी आपको तो 2 दिन। जरूरत थी हीलिंग की, कल हीलिंग हुआ। हाँ, वो मुझे डीजल ने बताया। अभी ना 2 दिन से मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पीछे, और यहाँ पर सब बहुत पेन हो रहा है। ऐसा हो रहा था मेडिटेशन कर रही थी तब होता था, बट आज तो ऐसा हुआ कि दोपहर के बाद मतलब होता ही हो ही रहा है, मतलब बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसे हो रहा था। और कल रात को है ना मुझे एक सपना आया था, वो मुझे याद नहीं था, बट मैं सोशल मीडिया ऐसे स्क्रॉल कर रही थी ना, तो मैंने कुछ तारों का वो पोस्ट देखा, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे रात को एक सपना आया था। उसमें ऐसा था कि मतलब मैं खड़ी हूँ और आसमान में सारे तारे हैं। सारे तारे मतलब मेरे को दिख रहे हैं, कोई तारा टूट रहा है, सब अलाइन हो रहे हैं, और सब अपने प्लैनेट्स वगैरह ऐसे हिल रहे हैं, सब मैं अपने आप देख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मेरे हिसाब से सब चल रहा है। ऐसा सब मेरे को सपना में दिखाई दिया। मुझे याद नहीं था, बट ऐसे पोस्ट देखी ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो गया, मुझे एक ऐसा सपना आया हाँ, तो जल्दी आपको सब विजन दिख रहा है। तो जो भी आप बोल रहे हैं कि सर भारी हो रहा है, तो आपके अंदर जितने ब्लॉकेज है ना, वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे बाहर। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा तकलीफ जैसा, वो तकलीफ नहीं, बल्कि हम क्लीन होते हैं। जैसे कि एक जख्म हुई है हमारे शरीर के ऊपर, आप ऐसे उदाहरण के तौर आपके पैर को कुछ तो लगा है, तो वो ठीक होते समय आपको ज्यादा खुजली आएगी। हम्म, आपको लगेगा कि उसको ज्यादा खुजली जैसा फील होगा। तो वैसा करोगे तो आप क्या होगा, वो जख्म और भी गहरी हो जाएगी। उसको कुछ नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, सिर्फ देखना है, पूरे अवेयरनेस के साथ उसको देखना है। तो जो भी अंदर आपके दुख है या विचार है, इस जन्म का नहीं, अगले पिछले जन्म का भी, वो धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। और जो आपको था। दिख रहा है स्वप्न के थ्रू जो दिखा रहे हैं, तो एक आप अपने पिछले लाइफ में ध्यान किया है अच्छे से। तो जो भी कुछ आपके जीवन में ये घटा है या घटित हुआ है, ये किस लिए हुआ है, आप ध्यान में आए, आप स्वयं को पहचाने, आप कौन हो जाने, इसलिए वो सब आपके जीवन में वैसे आसपास में वैसे लोग आए। और उनको धन्यवाद देना है। जो भी मेरे जीवन में ये जो भी हुआ है, मैं उनको ग्रेटिट्यूड देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वैसा व्यवहार किया जिसके कारण मैंने ध्यान को चुना है। मैं मेरे आत्मा को जानने के लिए उस बात पे चली हूँ, तो उनको धन्यवाद दीजिएगा। हम्म, पता नहीं, दिन भर काम तो करती हूँ पर बस थॉट्स चलते रहते, और इतना मतलब 2 दिन से सिर घूम रहा था। पहले ऐसा था कि मैं मेरे बेडरूम में बैठती थी तो तब मुझे इतनी ये कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अभी मैं बैठती हूँ ना तो मेरे सिर के ऊपर ऐसा पूरा पिरामिड है। हम्म। तो अभी 2-3 दिन से मैं बैठ रही हूँ यहाँ पर, मेरे रूम, ऑफिस भगवान वाले रूम में जहाँ पे लगा है, तो तब से पता नहीं वो सिर घूम, मतलब ये पेन हो रहा है और सब हो रहा है। पेन नहीं है, ऊर्जा बहुत है। 2 दिन से मेरा भी सुबह से यही है, बहुत सहस्त्रार पर इतना भारी, इतना ऊर्जा फील कर रही हूँ ना। वो आप उस ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कुछ तो सहस्त्रार के अंदर कुछ तो हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ये आपको दर्द लग रहा है, दर्द नहीं है। वो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होंगे, आपको आपके जीवन में भी बदलाव होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा। तो इसको टेंशन या तकलीफ ना समझते हुए आप स्वीकार भाव से लीजिए, आनंद से लीजिए, कि एंजॉय कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। थैंक यू शेयर के लिए। खुशबू मैम, हाँ। आपको कुछ कहना था? आपको कुछ कहना था? ओके, थैंक यू। नहीं, बस थैंक यू। शीतल मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आप बोल रहे मैम। हम्म, आवाज आ रही है? आप yes, कैमरा ऑन कर सकते हैं? क्या मेरा ही ऑन नहीं हो रहा है मेरा? ठीक yes, है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए।
हाँ। कल का भी मुझे अनुभव शेयर करना था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि इतनी ऊर्जा थी कल भी। मेरे कानों में इतनी जलन हो रही थी, बहुत ऊर्जा थी। और वो ध्यान होने के बाद है ना, सबसे ज्यादा मेरा आज दिन भर भी और कल रात से भी, वो ध्यान खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा हृदय चक्र में बहुत ही ऐसा पेन सा होता है, मतलब ऐसा कुछ तो ऐसा अटक अटक गया है ऐसा लगता है। अभी भी मैंने उसको रिलीज किया है, अभी देखेंगे उस पर क्या कार्य होता है। लेकिन ऐसा बहुत ऐसा अकड़ सा हो रहा है, पीछे से भी आगे से भी। आज जैसे दिन। पीठ में हाँ। बोल रहे, नहीं नहीं, छाती इस हृदय में ऐसे। हार्ट चक्र में, तो आप हार्ट वो चक्र। क्लीन कीजिए उसको, जो भी ब्लॉकेज को पकड़ा है उसको छोड़िए। बहुत आज का भी बहुत ऊर्जा थी। और जब से शुरू हुआ है ना, तब से उधर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा मतलब अंदर से चल रहा था। और वो मणिपुर चक्र में जो नाभि चक्र रहता है ना, वो इतना जोर से ऐसे खींच के पीछे ले आई। पीछे लेके फिर से आगे छोड़ते, पीछे आगे, सब बहुत। आज का भी और कल का भी बहुत। और आज दिन भर दो, सबसे ज्यादा 3 चक्रों में ज्यादा हीलिंग्स हो रहा है, पीछे से भी और आगे से भी। बहुत सुंदर वाइब्रेशन, ऊर्जा होने के कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। जो भी हार्ट चक्र में आपको लग रहा है भारी सा, हाँ। आप बैठिए शांति से। देखिए आपने अभी भी कुछ ऐसी बातों को पकड़ के बैठे हैं आप, छोड़ ओके दीजिए, ओके। रिलीज कर दीजिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक शीतल यू जी। शीतल मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमध्ये सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यानामध्ये ना इतकी भरपूर ऊर्जा होती ना, खूपच ऊर्जा होती. आणि मी ना आपकी आवाज थोड़ी कम है राजश्री मैम। ध्यानामध्ये ना भरपूर ऊर्जा होती. आणि मी अगदी खूप मोठं, माझा आकार आहे ना खूप मोठा 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 असा होत गेला. मला ना अं, असं वाक्य आलेले, मी ते वाचून दाखवते. असं भरपूर आलं ते, मला जेवढं आठवतं तेवढं लिहिल्यानंतर. बोलिए। मैं पूर्ण ब्रह्म शिव का स्वरूप हूँ. मैं प्रेम और दिव्यता का स्वरूप हूँ. नहीं, आपकी आवाज फिर से कम हो गई, शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। मैं हाँ। पूर्ण ब्रह्म शिव का स्वरूप हूँ. मैं प्रेम करुणा और दिव्यता का स्वरूप हूँ. मैं सत्यता का स्वरूप हूँ. मैं सांसों की उस स्पंदन का आवाज हूँ जो हृदय चक्र में जाकर सुन सकता है. मैं उन आत्माओं को संदेश देना चाहता हूँ जो यहाँ यहाँ आने के लिए तरस रही है. उन्हें मार्गदर्शन करना है मास्टर्स. परत आणि मैं उन जीवों की तलाश में हूँ जो शिव को शिव से मिलाने की कोशिश में है. उससे जगत का उद्धार होगा. मैं पूर्ण ब्रह्म पूर्णात्मा का स्वरूप हूँ. मैं जगन माता जगदम्बा का स्वरूप हूँ. मैं सत्य का स्वरूप हूँ. असं भरपूर आलेलं. आणि मला जेवढं आठवतं तेवढं मी लिहिलं. सुंदर, आणि बहुत ही परत बढ़िया, बहुत सुंदर। आणि जेवढं ते हे करत होते ना, ते खूप प्रचंड अशी ऊर्जा होती. पण शेवटी ना ते झाल्यानंतर पण ऊर्जा होती. पण तेव्हा ना असं ती ऊर्जा जी होती ना, ती अशी हार्ड होती. म्हणजे असं ती मला ऊर्जा नाही सांगता येणार, अशी ती दगडासारखी असं कडक ऊर्जा होती ती. ऊर्जा इतनी थी कि आप जैसे कि स्थिर हो गए थे ना, ऐसा खुद को अब, जैसे कि इतना भरा था ऊर्जा से आपका शरीर कि आप फील नहीं पा रहे थे, तो आपको ऐसा फील हो रहा था। मी आणखीन पण आलेलं. मी मी आणि काहीतरी आहे ते लक्षात नाही माझ्या. जेव्हा येईल तेव्हा. कल आपको याद आ जाएगा तो ग्रुप में एक बार डालिए जरूर, बहुत अच्छा है यार। हा.
धन्यवाद राजेश्री। थैंक यू। धन्यवाद राजश्री मैम। शीतल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। पहले मैं जब इस ग्रुप में ज्वाइन हुई थी ना, तो मुझे ध्यान जैसा लगता है ना वैसा ध्यान लगता था माइंड में भी। लेकिन अभी ना मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा, लेकिन मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग्स आते हैं, आप जो बातें मुझे आप जो ज्ञान देते हैं ना वो सुनो, उसे सुनो, बस इतना ही मेरे कान चलते हैं। बाकी मुझे पूर्ण संपूर्ण रूप से मेरा शरीर भी जैसे जागृत अवस्था में रहता है, और माइंड में ना जब आपका ध्यान मेरे ख्याल से खत्म होता है ना, होने को आता है ना, तब मुझे एकदम ऐसा सुम सा लगता है दिमाग। लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि आप जो कह रहे हैं ना वो सुनो। वो मास्टर्स बोल रहे हैं ना, ये हाँ जो मैं है सभी मास्टर्स दे रहे हैं, तो वही मास्टर्स आपको बोल रहे हैं कि ज्ञान को सुनना है, आपके अंदर उतारना है, जीवन में उतारना है, इसलिए वो सुनने के लिए बोल रहे हैं। सुनना है हाँ, और जीवन में उसको उतारना है। ऐसा अभी वो बहुत सारे अभी आप भी कभी कभी कहते हो भौतिक में रहकर हमें जितना नहीं मिलता नहीं है, मतलब ज्ञान। लेकिन अभी मैं पूर्ण सब सुनती हूँ, सब क्या कुछ चल रहा है बाहर। अंदर जाने का बहुत मतलब ये होता है कि मुझे ऐसा पूरे ऐसा ध्यान लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। अभी अभी 1 महीना चल रहा होगा शायद, पूरी जागृत अवस्था में रहती हूँ, सब ये होता है, लेकिन मेरा अंदर से ऐसा फीलिंग्स होता है कि इसे सुनना है। आपका आवाज कभी नहीं आया ना, तो मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से बताओ क्या कहा है आपने। ऐसा कभी कभी होता है, आवाज नहीं आई तो फिर मुझे ऐसा लगता है ये ध्यान होता है क्या नहीं अंदर से। लेकिन मुझे एक बार बाबा जी ने मैसेज भी दिया था कि जो भी हो रहा है ना वो एकदम ठीक चल रहा है, बरोबर चल रहा है, आप कुछ मत करो, ऐसा मुझे उन्होंने भी एक बार मैसेज दिया था। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहती थी कि नहीं, ये आपको जो मैसेज आया है, ये जैसे कि गर्भ संस्कार में वैष्णवी हम्म मैम को भी आया है पत्री सर जी के द्वारा। ये हम्म कुंज में जो ज्ञान चल रहा है, इसको लेना, हम्म हम्म ये आपके अंदर ऊर्जा को भी बढ़ाएगा और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, तो इसको अटेंड करना है और इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ये उनको मैसेज आया था, उन्होंने गर्भ संस्कार के यहाँ मैम ने हम्म किया था, और ये आप भी बोल रहे हो, और भी 1-2 मास्टर पर्सनली बोला है। तो इतने सभी दिव्य मास्टर्स आके बोल रहे हैं आपको ज्ञान लेना है, तो सरेंडर होके लेना है। बहुत अच्छा, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, तो पूरे अवेयरनेस के साथ आप वो सुन रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, ओके ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू शीतल मैम। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते, प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है शायद। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन मा। बोलिए। मला ना ते एक असं म्हणजे मी सेशन चालू नव्हतं, पण असंच एक आलेला अनुभव, म्हणजे ते लिहायला पण आलेलं की म्हणजे म्हणजे मनामध्ये होतं ना ते हे होते, तर ते मी 2 असं वाचून दाखवू का नको, म्हणजे वेळ असेल तर? भारती मैम, आपने सुना हो तो रिपीट कीजिए। उन्होंने कहा कि उनको अभी नहीं लेकिन पहले ध्यान में कुछ आया था, तो क्या वो अनुभव सुना सकते हैं? सॉरी, क्या? उन्हें अभी के ध्यान में नहीं लेकिन उससे पहले के ध्यान में कुछ अनुभव आया है जो वो सुनाना चाहते हैं। हाँ, यस यस, सुना सकते हैं। हा, त्यामध्ये नाही आलेलं मला ते, असंच या 2-4 दिवसामध्ये आलेलं. तर ते यस, बोलिए, शेयर कीजिए। मराठीमध्ये आहे. धरती मातेचा तो फाटका पदर मला शिवायचा आहे, तिच्या ओथंबलेल्या डोळ्यातून
अश्रू मला पुसायचे आहेत. ओसाड आणि उघड पडलेले रान मला भरायचं आहे. त्या धरती मातेला ओलाव्याचे आणि आनंदाचे क्षण मला द्यायचे आहेत. प्रत्येक जण म्हणतो आणि फिकट होत चाललेल्या इंद्रधनुष्याच्या छटा मला तिला द्यायच्या आहेत. वाहत्या नदीचं ते पात्र आता उन्हाळ्यात जलपात्रच भासत आहे. नदीचं पाणी तळ्याला लागलेलं आहे. मुक्या जनावरांचा घशाची कोरड कुणाला का जाणवत नाही. म्हणजे बहुत असं सुंदर, भरपूर आहे ते स्तुति मला माधुरी, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। और आप पहले ज्वाइन करने से पहले इतना अच्छा अनुभव शेयर करते हैं, थोड़ा सा आपको आपके मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाना है, आवाज को चेक कीजिए, फिर मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। अंदर से आवाज कम रहेगी तो आप ऊपर जितना भी बढ़ाओगे तो वो नहीं ठीक से सुनाई देता, तो एक बार चेक कीजिए कल ज्वाइन करने से पहले। थैंक यू राजेश मैम, बहुत ही सुंदर। वासंती मैम। भारती मॅम कॅमेरा नाही ऑन करत आज मी हाँ ठीक है। फक्त अनुभव शेअरिंग करते। आज मला ध्यानात खूप सिर में बहुत दर्द हो रहा था और चक्कर सा आ रहा था। फिर मैं लास्ट टाइम में सो के ही ध्यान करे, तब मुझे शिल्पा जी बोली ना कि शिव जी कनेक्ट हो गए हैं, तब मुझे अष्टावक्र जी मेरे सामने आए तो मुझे ऐसा लगा कि अष्टावक्र जी मेरे सामने कैसे आ गए। फिर अष्टावक्र जी मुझे बोले कि अ, मुझे अष्टोपाध्याय शतोपाध्याय शतोपाध्याय शिव के दृष्टि से जो साष्टांग मार्ग चुनता है वही मार्ग परम तत्व तक पहुंचता है। यही सृष्टि का कार्य करता है। कार्य क्या है? कार्य को सीमित करके उसे कार्य को स्पंदन करना है। ये मुझे अष्टवक्र जी ने मुझे मैसेज दे के गए हैं। फिर मुझे मेरा हाथ पकड़ के ही मुझे ध्यान में बिठाया। मुझे ध्यान में भी बैठना नहीं आता था। इतना मुझे सिर में दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चक्कर सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आज मुझे। आज बहुत 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 ही ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा थी आज। और आपको इतने दिव्य मास्टर्स ने दर्शन दिया है तो वो खुशी के आंसू है, आपको ज्ञान दिया है उसके वो आंसू आंसू है, आनंद के आंसू है। मैं तो ध्यान में कुछ बीच में उठ रही थी। खुशबू मैडम के लिए और वासंती मैम के लिए एक मैसेज है कि आपको ऊर्जा बहुत महसूस हुई है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक पेड़ को आलिंगन दे के आपकी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, नहीं तो धरती माँ को दीजिए, समर्पित कीजिए, नहीं तो नंगे पैर बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाइए, जैसे कि आपको थोड़ा सा वो हवा लगने पर अच्छा फील हो, बैलेंस हो। तो ये करिए आप दोनों। ध्यान में से भी बीच में उठ रही थी। मुझे अष्टावक्र जी ने उठने नहीं दिया। तुझे करना है, तुझे करना है। मैं सो के गई। लास्ट बार मैं 5 मिनट में सो के ध्यान करी। तब मैं लास्ट के शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। कहा कि उनसे हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अष्टावक्र जी ने उन्हें उठने नहीं दिया, उन्हें वहीं पे बैठ के ध्यान करवाया, तो फिर उन्होंने ध्यान किया। बहुत सुंदर बात है। थैंक देखो यू। मास्टर इतना हमारा ख्याल रखते हैं, हमें नहीं थैंक यू। होता है करने के लिए, ऐसा लगता है कि मुझे कैसे तो हो रहा है। बोला गया था कि किसी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, घबराहट हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो रिलैक्स रहना है, मुंह से श्वास को छोड़ना है। ज्यादा ऊर्जा आने से कारण, जैसे कि हम पानी में डुबकी लगाएंगे तो हमें जैसा हमारा दम जैसे घुटने जैसा फील होता है, वो ज्यादा ऊर्जा आने के कारण भी ऐसे लगता है कि अभी सांस मेरी रुक गई है। तब क्या करना है, मुंह से श्वास को छोड़ना है, तो थोड़ा रिलैक्स आपको फील होगा। कभी ऐसा होगा तो ये बात को याद रखना है, बहुत सहस्त्रार पे ऊर्जा महसूस हो तो मुंह से 2-3 बार श्वास को बाहर छोड़िए। बहुत ही ऊर्जा है, सुबह से इतनी ऊर्जा है, मैं ही खुद इतना महसूस कर पा रही हूँ।
बहुत ही ऊंचा है, बहुत। थैंक यू। और थैंक यू सुंदर है शिल्पा। कि जैसे देखिए हमारे, हम बोलते कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, फिर ये स्पिरिचुअल हमारे माता पिता सदैव हमारे पास रहते हैं, हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमें संभालने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद भारती मैम, शिल्पा मैम, धन्यवाद। धन्यवाद वासंती मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते, प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं है। कोई नहीं, मीटिंग को क्लोज करें। मास्टर इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स, धन्यवाद।